नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में स्वागत है आप सबका। आज का हमारा सर्ग है एकोननवतितमः सर्ग, अर्थात 89वां सर्ग युद्धकांड से। लक्ष्मण और इंद्रजीत के बीच परस्पर युद्ध जोर शोर से चल रहा है। वानर यूथपति विभीषण स्वयं और हनुमान उनके साथ राक्षसों का मनोबल हिला चुके हैं और इसी प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे आज के सर्ग में और देखेंगे विभीषण का राक्षसों पर प्रहार, उनका वानर यूथपतियों को प्रोत्साहन देना, लक्ष्मण द्वारा इंद्रजीत के सारथी का और वानरों द्वारा उसके घोड़ों का वध। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। युध्यमानौ ततो दृष्ट्वा प्रसक्तौ नर राक्षसौ प्रभिन्नाविव मातंगौ परस्पर जयैषिणौ तयोर्युद्धं द्रष्टुकामो वरचापधरो बली शूरः स रावण भ्राता तस्थौ संग्राममूर्धनि ततो विस्फारयामास महद्धनुरवस्थितः उत्ससर्ज च तीक्ष्णाग्रान् राक्षसेषु महाशरान् ते शराः शिखिसंस्पर्शा निपतन्तः समाहिताः राक्षसान् द्रावयामासुर्वज्राणीव महागिरीन् विभीषणस्यानुचरास्ते अपि शूलासि पट्टिशैः चिच्छिदुः समरे वीरान् राक्षसान् राक्षसोत्तमाः। तो लक्ष्मण और इंद्रजीत को दो मदमत्त हाथियों की भांति परस्पर विजय पाने की इच्छा से युद्धासक्त होकर जूझते देख, उन दोनों के युद्ध को देखने की इच्छा से रावण के बलवान भाई शूरवीर विभीषण सुंदर धनुष धारण किए उस युद्ध के मुहाने पर आकर खड़े हो गए। वहां खड़े होकर उन्होंने अपने विशाल धनुष को खींचा और राक्षसों पर तेज धार वाले बड़े बड़े बाणों को बरसाना आरंभ किया। जैसे वज्र नामक अस्त्र बड़े बड़े पर्वतों को विदीर्ण कर देते हैं, उसी प्रकार विभीषण के चलाए हुए वे बाण, जिनका स्पर्श आग के समान जलाने वाला था, राक्षसों पर गिरकर उनके अंगों को चीरने लगे। विभीषण के अनुचर भी राक्षसों में श्रेष्ठ वीर थे, अतः वे भी समरांगण में शूल खड्ग और पट्टिशों द्वारा वीर राक्षसों का संहार करने लगे। राक्षसैस्तैः परिवृतः स तदा तु विभीषणः बभौ मध्ये प्रधृष्टानां कलभानामिव द्विपः ततः संचोदमानो वै हरीन् रक्षो वध प्रियान् उवाच वचनं काले कालज्ञो रक्षसां वरः एको वयं राक्षसेन्द्रस्य परायणम् अवस्थितः एतच्छेषं बलं तस्य किं तिष्ठत हरीश्वराः अस्मिंश्च निहते पापे राक्षसे रणमूर्धनि रावणं वर्जयित्वा तु शेषमस्य बलं हतम् प्रहस्तो निहतो वीरो निकुम्भश्च महाबलः कुंभकर्णश्च कुंभश्च धूम्राक्षश्च निशाचरः। अब उन चारों राक्षसों से घिरे हुए विभीषण धृष्ट गज शावकों के बीच में खड़े हुए गजराज की भांति शोभा पा रहे थे। राक्षसों में श्रेष्ठ विभीषण समयोचित कर्तव्य को जानते थे, इसलिए उन्होंने वानरों को, जिन्हें राक्षसों का वध करना बहुत प्रिय था, युद्ध के लिए प्रेरित करते हुए यह समयानुकूल
बात कही। वानरों से बोले वे कि हे वानरेश्वरो, अब खड़े खड़े क्या देख रहे हो? राक्षस राज रावण का यह एकमात्र सहारा है जो तुम्हारे सामने खड़ा है। रावण की सेना का इतना ही भाग अब शेष रह गया है। इस युद्ध के मुहाने पर इस पापी राक्षस इंद्रजीत के मारे जाने पर रावण को छोड़कर उसकी सारी सेना को बस मरी हुई ही समझो। वीर प्रहस्त मारा गया, महाबली निकुंभ, कुंभकर्ण, कुंभ तथा निशाचर धूम्राक्ष भी काल के गाल में चले गए। जम्बुमाली महामाली तीक्ष्ण वेगो अशनि प्रभः, सुप्तघ्नो यज्ञ कोपश्च वज्रदंष्ट्रश्च राक्षसः, संहादि विकटो अरिघ्नस्तपनो मंद प्रघासः, प्रघसश्चैव प्रजंघो जंघ एव च, अग्निकेतुश्च दुर्धर्षो रश्मिकेतुश्च वीर्यवान्, विद्युज्जिह्वो द्विजिह्वश्च सूर्यशत्रुश्च राक्षसः, अकम्पनः सुपार्वश्च चक्रमाली च राक्षसः, कंपनः सत्त्ववन्तौ तौ देवान्तक नरान्तकौ, एतान् निहत्याति बलान् बहून् राक्षससत्तमान्, बाहुभ्यां सागरं तीर्त्वा लंघयतां गोष्पदं लघु। तो वानरों से कह रहे हैं विभीषण कि रावण की सेना लगभग सारी मारी जा चुकी है। बड़े बड़े वीर जैसे जम्बुमाली, तीक्ष्ण वेग, अशन प्रभ, सुप्तघ्न, यज्ञकोप, राक्षस, वज्रदंष्ट्र, संघ्रादि, विकट, अरिघ्न, तपन, मंद, प्रघास, प्रघस, प्रजंघ, जंघ, दुर्जय, अग्निकेतु, पराक्रमी, रश्मिकेतु, विद्युज्जिह्वा, द्विजिह्वा, राक्षस, सूर्यशत्रु, अकंपन, सुपार्श्व, निशाचर, चक्रमाली, कंपन तथा अजव, कंपन तथा वे दोनों शक्तिशाली वीर देवांतक और नरांतक भी, ये सभी मारे जा चुके हैं। इन अत्यंत बलशाली बहुसंख्यक राक्षस शिरोमणियों का वध करके तुम लोगों ने हाथों से तैरकर समुद्र पार कर लिया है। अब बस गाय की खुरी के बराबर यह छोटा सा राक्षस बचा हुआ है, इसे भी शीघ्र ही लांघ जाओ। एतावदेव शेषं वो जेतव्यमिति वानराः, हताः सर्वे समागम्य राक्षसा बलदर्पिताः, अयुक्तं निधनं कर्तुं पुत्रस्य जनितुर्मम, घृणामपास्य रामार्थे निहन्याम भ्रातुरात्मजम्, हन्तु कामस्य मे बाष्पं चक्षुश्चैव निरुध्यति, तमेवैष महाबाहुर्लक्ष्मणः शमयिष्यति। वानराघ्नतः सम्भूय भृत्यानस्य समीपगान्, इति तेनातियशसा राक्षसेनाभिचोदिताः, वानरेन्द्रा जहृशिरे लाङ्गूलानि च व्यधुः, ततस्तु कपिशार्दूलाः स्वेदन्तश्च पुनः पुनः, मुमुचुर्विविधान् नादान् मेघान् दृष्ट्वेव बर्हिणः। आगे बोले विभीषण कि वानरों, बस इतनी ही राक्षस सेना शेष रह गई है जिसे तुम्हें जीतना है। अपने बल पर घमंड करने वाले प्रायः सभी राक्षस तुमसे भिड़कर मारे जा चुके हैं, और मैं तो इसके बाप का भाई हूँ, इस नाते यह मेरा पुत्र है, अतः मेरे लिए इसका वध करना अनुचित है। तथापि श्री रामचंद्र जी के लिए दया को तिलांजलि दे मैं अपने इस भतीजे को मारने के लिए उद्यत हूँ।
जब मैं स्वयं मारने के लिए इस पर हथियार चलाना चाहता हूँ, उस समय आंसू मेरी दृष्टि बंद कर देते हैं। अतः ये महाबाहु लक्ष्मण ही इसका विनाश करेंगे। और वानरों, तुम लोग झुंड बनाकर इसके समीपवर्ती सेवकों पर टूट पड़ो और उन्हें मार डालो। इस प्रकार अत्यंत यशस्वी राक्षस विभीषण के प्रेरित करने पर वानर यूथपति हर्ष और उत्साह से भर गए तथा अपनी पूंछ पटकने लगे। फिर वे सिंह के समान पराक्रमी वानर बारंबार गरजते हुए उसी तरह नाना प्रकार के शब्द करने लगे, जैसे बादलों को देखकर मोर अपनी बोली बोलने लगते हैं। जाम्बवानपि तैः सर्वैः स्वयूथैरभिसंवृतः ते अश्मभिस्ताडयामासुरनखैर्दन्तैश्च राक्षसान्। निघ्नन्तं वृक्षाधिपतिं राक्षसास्ते महाबलाः परिबभ्रुर्भयं त्यक्त्वा तमनेकविधायुधाः। शरैः परशुभिस्तीक्ष्णैः पट्टिशैर्यष्टितोमरैः जाम्बवन्तं मृधे जघ्नुर्निघ्नन्तं राक्षसीं चमूम्। स सम्प्रहारस्तुमुलः संजज्ञे कपिरक्षसाम् देवासुराणां क्रुद्धानां यथा भीमो महास्वनः। हनुमानपि संक्रुद्धः सालमुत्पाटय पर्वतात् स लक्ष्मणं स्वयं पृष्ठादवरोप्य महामनाः। जाम्बवान तथा वानर पत्थरों, नखों और दांतों से वहां राक्षसों को पीटने लगे। अपने ऊपर प्रहार करते हुए ऋक्षराज जाम्बवान को उन महाबली राक्षसों ने भय छोड़कर चारों ओर से घेर लिया। उनके हाथ में अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे। वे राक्षस सेना का संहार करने वाले जाम्बवान पर युद्ध स्थल में बाणों, तीखे फरसों, पट्टिशों, डंडों और तोमरों द्वारा प्रहार करने लगे। वानरों और राक्षसों का वह महायुद्ध क्रोध से हुए देवताओं और असुरों के संग्राम की भांति बड़ा भयंकर हो चला। उसमें बड़े जोर जोर से भयानक कोलाहल होने लगा। उस समय महामनस्वी हनुमान जी ने लक्ष्मण को अपनी पीठ से उतार दिया और स्वयं भी अत्यंत कुपित हो पर्वत शिखर से एक साल वृक्ष उखाड़कर सहस्रों राक्षसों का संहार करने लगे। रक्षसाम कदनम चक्रे दुरासादः सहस्रशः स दत्त्वा तुमुलं युद्धं पितृव्यस्येन्द्रजिद्बली। लक्ष्मणं परवीरघ्नः पुनरेवाभ्यधावत तौ प्रयुद्धौ तदा वीरौ मृधे लक्ष्मण राक्षसौ। शरौघानभिवर्षन्तौ जघ्नतुस्तौ परस्परम् अभीक्ष्णमदन्तर्धतुः शरजालैर्महाबलौ। चन्द्रादित्या विवोष्णान्ते यथा मेघैस्तरस्विनौ न ह्यादानं न सन्धानं धनुषो वा परिग्रहः न विप्रमोक्षो बाणानां न विकर्षो न विग्रहः न मुष्टिप्रतिसन्धानं न लक्ष्य प्रतिपादनम। हनुमान जी भी जुटे पड़े हैं राक्षसों का संहार करने में, और शत्रुओं के लिए उन्हें परास्त करना बहुत ही कठिन था। शत्रुवीरों का संहार करने वाले बलवान इंद्रजीत ने अपने चाचा को भी घोर युद्ध का अवसर देकर पुनः लक्ष्मण पर धावा किया। लक्ष्मण और इंद्रजीत दोनों वीर उस समय रणभूमि में बड़े वेग से जूझने लगे। वे दोनों बाण समूहों की वर्षा करते हुए एक दूसरे को चोट पहुंचाने लगे। वे महाबली वीर बाणों का जाल सा बिछाकर बारंबार एक दूसरे को ढक देते थे, ठीक उसी तरह जैसे वर्षा काल में वेगशाली चंद्रमा और सूर्य बादलों से आच्छादित हो जाया करते हैं।
युद्ध में लगे हुए उन दोनों वीरों के हाथों में इतनी फुर्ती थी कि तरकश से बाणों का निकालना, उनको धनुष पर रखना और धनुष को इस हाथ से उस हाथ में लेना, उसे मुट्ठी में दृढ़ता पूर्वक पकड़ना, कान तक खींचना, बाणों का विभाग करना, उन्हें छोड़ना और लक्ष्य भेदना आदि कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था। अदृश्यत तयोस्तत्र युध्यतो पाणिलाघवात् चापवेग प्रयुक्तैश्च बाणजालैः समन्ततः अंतरिक्षे अभिसंपन्नेन रूपाणि चक्राशिरे लक्ष्मणो रावणीं प्राप्य रावणश्चापि लक्ष्मणम् अव्यवस्था भवत्युग्रा ताभ्यामन्योन्यविग्रहे ताभ्यामुभाभ्यां तरसा प्रसृष्टैर्विशिखैः शितैः निरन्तरमिवाकाशं बभूव तमसावृतम् तैः पतद्भिश्च बहुभिस्तयोः शरशतैः शितैः दिशश्च प्रदिशश्चैव बभूवुः शरसङ्कुलाः तमसा पिहितं सर्वमासीत् प्रतिभयं महत् हस्तं गते सहस्रांशौ संवृते तमसा च वै रुधिरौघा महानद्यः प्रावर्तन्त सहस्रशः। तो धनुष के वेग से छोड़े गए बाण समूहों द्वारा आकाश सब ओर से ढक गया था, अतः उसमें साकार वस्तुओं का दिखना बंद हो गया था। लक्ष्मण रावण कुमार के पास पहुंचकर दोनों परस्पर जूझने लगे। इस प्रकार युद्ध करते हुए जब वे एक दूसरे पर प्रहार करने लगते तब भयंकर अव्यवस्था पैदा हो जाती थी। क्षण क्षण में यह निश्चय करना कठिन हो जाता था कि किसकी विजय होगी और किसकी पराजय। उन दोनों के द्वारा वेग पूर्वक छोड़े गए तीखे बाणों से आकाश ठसाठस भर गया और वहां अंधेरा छा गया। वहां गिरते हुए बहुसंख्यक अस्त्रों और सैकड़ों तीखे सहायकों से संपूर्ण दिशाएं और विदिशाएं भी व्याप्त हो गईं। अतः सब कुछ अंधकार से आच्छन्न हो गया और बड़ा भयानक दृश्य दिखाई देने लगा। सूर्य अस्त हो गए, सब ओर अंधेरा फैल गया और रक्त के प्रवाह से पूर्ण सहस्रों बड़ी बड़ी नदियां बह चली। क्रव्यादा दारुणा वाग्भिश्चिक्षिपुर्भिमनिः स्वनान् न तदानीं ववौ वायुर्न चलपावकः स्वस्त्यस्तु लोकेभ्य इति जजल्पुस्ते महर्षयः सम्पेतुश्चात्र सन्तप्ता गन्धर्वाः सहचारणैः अथ राक्षससिंहस्य कृष्णान् कनकभूषणान् शरैश्चतुर्भिः सौमित्रिर्विव्याध चतुरो हयान् ततोपरेण भल्लेन पीतेन निशितेन च सम्पूर्णायत मुक्तेन सुपत्रेण सुवल्चसा महेन्द्राशनिकल्पेन सूतस्य विचरेष्यतः सा तेन बाणाशनिना तलशब्दानुनादिना लाघवात् राघवः श्रीमान् शिरः कायादपाहर सायन्तरिमहातेजा हते मन्दोदरी सुतः स्वयं सारथ्यमकरोत् पुनश्च धनुरस्पृशत् तदद्भुतं भूत तत्सारथ्यं भूतं भूत तत्र सारथ्यं
पश्यताम युधे। युद्ध भूमि के बड़े ही भीषण दृश्य का वर्णन हो रहा है। मांसभक्षी भयंकर जंतु अपनी वाणी द्वारा भयानक शब्द प्रकट कर रहे थे। उस समय न तो वायु चलती थी, न अग्नि ही प्रज्वलित होती थी। महर्षिगण बोल उठे, संसार का कल्याण हो। उस समय गंधर्वों को बड़ा संताप हुआ। वे चारणों के साथ वहां से भाग चले। तदनंतर लक्ष्मण ने 4 बाण मारकर उस राक्षस सिंह के सोने के आभूषणों से सजे हुए काले रंग के चारों घोड़ों को बींध दिया। तत्पश्चात रघुकुल नंदन श्रीमान लक्ष्मण ने दूसरे तीखे पानीदार सुंदर पंख वाले और चमकीले भल्ल से, जो इंद्र के वज्र की समानता करता था तथा जिसे कान तक खींचकर छोड़ा गया था, रणभूमि में विचरते हुए इंद्रजीत के सारथी का मस्तक शीघ्रता पूर्वक धड़ से अलग कर दिया। वह वज्रोपम बाण छूटने के साथ ही हथेली के शब्द से अनुनादित हो सनसनाता हुआ आगे बढ़ चला। सारथी के मारे जाने पर महातेजस्वी मंदोदरी कुमार इंद्रजीत स्वयं ही सारथी का भी काम संभालने लगा। घोड़ों को भी काबू में रखना था और फिर धनुष को भी चलाना था। युद्ध स्थल में उसके द्वारा वहां सारथी के कार्य का भी संपादन होना दर्शकों की दृष्टि में बड़ी अद्भुत बात थी। हयेषु व्यग्र हस्तम तम विव्याध निशितैः शरैः धनुष्यथ पुनर्व्यग्रम हयेषु मुमुचे शरान् छिद्रेषु तेषु बाणौघैर्विचरन्तं भीतव अर्दयामास समरे सौमित्रिः शीघ्रकृतमः निहतं सारथिं दृष्ट्वा समरे रावणात्मजः प्रजहौ समरोद्धर्षं विषण्णः स बभूवः विषण्णवदनं दृष्ट्वा राक्षसं हरियूथपाः ततः परमसंहिष्टा लक्ष्मणं चाभ्यपूजयन् ततः प्रमाथिरभसः शरभो गन्धमादनः अमृष्यमाणाश्चत्वारश्चक्रुर्वेगं हरीश्वराः। तो इंद्रजीत जब घोड़ों को रोकने के लिए हाथ बढ़ाता तब लक्ष्मण उसे तीखे बाणों से बेधने लगते, और जब वह युद्ध के लिए धनुष उठाता तब उसके घोड़ों पर बाणों का प्रहार करते थे। उन छिद्रों बाण प्रहार के अवसरों में शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने सम्रांगण में निर्भय से विचरते हुए इंद्रजीत को अपने बाण समूहों द्वारा अत्यंत पीड़ित कर दिया। समर भूमि में सारथी को मारा गया देख रावण कुमार ने युद्ध विषयक उत्साह त्याग दिया। वह विषाद में डूब गया। उस राक्षस के मुख पर विषाद छाया हुआ देख वे वानर यूथपति बड़े प्रसन्न हुए और लक्ष्मण की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। तत्पश्चात प्रमाथि, रभस, शरभ और गंधमादन इन 4 वानरेश्वरों ने अमर्ष से भरकर अपना महान वेग प्रकट किया। ते चास्य हयमुख्येषु तूर्णमुत्पत्य वानराः चतुर्षु सुमहावीर्या निपेतुर्भीमविक्रमाः तेषामधिष्ठितानां तैर्वानरैः पर्वतोपमैः मुखेभ्यो रुधिरं व्यक्तं हयानां समवर्तत ते हयामथिता भग्ना व्यसवो धरणीं गताः ते निहत्य हयांस्तस्य प्रमथ्य च महारथं पुनरुत्पत्य वेगेन तस्थुर्लक्ष्मणपार्श्वतः स हताश्वादवप्लुत्य रथान्मथितसारथिः शरवर्षेण
सौमित्रिमभ्यधावत रावणिः ततो महेन्द्रप्रतिमः स लक्ष्मणः पदातिनं तं निहतैर्हयोत्तमैः सृजन्तमाजौ निशितान् शरोत्तमान् भृशं तदा बाणगणैर्व्यधारयत्। तब वो चारों वानर प्रमाथी, रभस, शरभ और गंधमादन महान बलशाली और भयंकर पराक्रमी थे। वे सहसा उछल कर इंद्रजीत के चारों घोड़ों पर कूद पड़े। उन पर्वताकार वानरों के भार से दब जाने के कारण उन घोड़ों के मुखों से खून निकलने लगा। उनसे रौंदे जाने के कारण घोड़ों के अंग भंग हो गए और वे प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार घोड़ों की जान ले इंद्रजीत के विशाल रथ को भी तोड़ फोड़ कर वे चारों वानर पुनः वेग से उछले और लक्ष्मण के पास आकर खड़े हो गए। सारथी तो पहले ही मारा गया था और जब घोड़े भी मार डाले गए तब रावण कुमार रथ से कूद पड़ा और बाणों की वर्षा करता हुआ सुमित्रा कुमार की ओर बढ़ा। उस समय इंद्र के समान पराक्रमी लक्ष्मण ने उसके घोड़ों के मारे जाने से पैदल चलकर युद्ध में तीखे उत्तम बाणों की वर्षा करते हुए इंद्रजीत को अपने बाण समूहों की मार से अत्यंत घायल कर दिया। उस समय जब इंद्रजीत के घोड़े मारे गए तो स्वयं लक्ष्मण भी, जो इंद्र के समान पराक्रमी थे, पैदल चलकर अपने रथ से नीचे उतरे और युद्ध में तीखे उत्तम बाणों की वर्षा करते हुए इंद्रजीत को उन्होंने अपने बाण समूहों की मार से अत्यंत घायल कर दिया। बराबरी का युद्ध करना चाहते थे वे। तो लक्ष्मण और विभीषण का युद्ध भी चल रहा है। लक्ष्मण द्वारा इंद्रजीत घायल तो हो चुका है, केवल उसका वध शेष है। का दृश्य हम देखेंगे कल के सर्ग में। और आज हम यहाँ श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 89वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्ध कांडे 89तमः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।